10th स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी साइंस 2 पेज नंबर 84 से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो वी हैव एंडेड ओवर हियर, क्लीन टेक्नोलॉजी का एंड पार्ट यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो कंप्लीट किया था। सो वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम दिस। ऑलराइट, स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑयल। स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑयल occurs इन ओशन ड्यू टू वेरियस रीजन। देखो कभी कभार क्या होता है, बहुत सारी वजह होती है उसकी। समुद्र में कई बार समुद्र में पेट्रोलियम ऑयल स्पिल हो जाता है, यानी फैल जाता है समुद्र के टॉप लेयर पे। ठीक है, उसकी वजह बहुत कुछ मतलब बहुत सारी हो सकती है। कभी कभी क्या होता है, वजह बता रहा हूँ, कभी कभी शिप क्रैश हो जाते हैं जो ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो शिप के थ्रू पेट्रोलियम ऑयल लाया जा रहा है या भेजा जा रहा है, वो क्रैश हो जाता है। ठीक है, समुद्र में, और पेट्रोलियम ऑयल स्पिल हो जाता है। या कभी कभी जो शिप है उसका ही पेट्रोल उस क्योंकि शिप को पेट्रोल रखता है तो उसका ही कुछ पेट्रोलियम ऑयल लीक हो गया टैंक का एक्सेट्रा। या कभी कभी बेसमेंट से मतलब समुद्र के बेड से पेट्रोलियम ऑयल ऊपर आ जाता है, जो समुद्र के अंदर नीचे के लेवल में पेट्रोलियम फॉर्म होता है वो ऊपर आ जाता है एक्सेट्रा, जो भी वजह है। ठीक है, दिस ऑयल में प्रूव फैटल एंड टॉक्सिक टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ये ऑयल जानलेवा और जहरीला साबित होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए। जो एक्वेटिक, जो पानी में समुद्र में रहने वाले जो पौधे हैं, पेड़ हैं, ठीक है, समुद्र के अंदर उगने वाले जो पौधे हैं और समुद्र में रहने वाले जो भी जीव है, जो भी मछलियां हैं, क्रैब, लॉबस्टर एक्सेट्रा, ठीक है, और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑयल स्पिल, ये पेट्रोलियम ऑयल उनके लिए जानलेवा और जहरीला साबित होता है। It is not easy to remove the oil layer from the surface of the water by mechanical method। और मैकेनिकल मेथड से यानी मैकेनिकल प्रोसेस करके ये ऑयल को समुद्र के वाटर के लेयर से, समुद्र के पानी से अलग करना इजी नहीं है। ऑयल के लेयर को पानी से अलग करना मैकेनिकल मेथड से इजी नहीं है, मतलब आप कोई मशीन या कोई हाथ के थ्रू उसको अलग नहीं कर सकते, इट्स नॉट इजी। However, bacteria like Pseudomonas sap and Alcanovorax vorkumensis have the ability to destroy the pyridine and other chemicals। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जैसे Pseudomonas sap और Alcanovorax vorkumensis, ये बैक्टीरिया के अंदर एबिलिटी रहती है क्या, कि जो पेट्रोलियम ऑयल में पायरिडीन है या दूसरे केमिकल है उनको वो बर्बाद कर सकता है। ठीक है, ख़त्म कर सकता है। Hence this bacteria used to clear the oil spill। इसके लिए ये बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं वो पेट्रोलियम ऑयल स्पिल को साफ करने के लिए। दिस आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया। इसको क्या बोले जाते हैं, ये बैक्टीरिया को, ये जो दो बैक्टीरिया का नाम दिया है इनको क्या बोले जाता है, हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया। ठीक है, HCB शॉर्ट फॉर्म। HCB डिकम्पोज द हाइड्रोकार्बन एंड ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन। HCB क्या करता है, जो हाइड्रोकार्बन है, जो पेट्रोलियम ऑयल में जो हाइड्रोकार्बन है उसको ब्रेक डाउन करता है और उसका क्या बनाता है, वो कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म्ड इन द प्रोसेस। प्रोसेस में क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यानी पेट्रोलियम ऑयल जो स्पिल हुआ है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और समुद्र का टॉप लेयर क्लीन हो जाएगा, तो जिसकी वजह से जो भी एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स है, एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स वो बच जाएंगे। ठीक है, सेकेंड इज प्लास्टिक बॉटल्स आर फॉर्म फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंस पीईटी। देखो प्लास्टिक बॉटल किससे बनती है, पॉलीथीन, पॉलीइथिलीन टेरा फेटालेट पॉलिस्टर से। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है पीईटी। Nowadays most of the urban garbage consist of plastic। आज के टाइम पे ज़्यादातर जितना भी शहर का कचरा है वो क्या है, प्लास्टिक। It is not been observed that species like it is now been sorry it has been observed that species like Vibrio, Ideonella, Saccharomyces can decompose the PET। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ प्रजाति बैक्टीरिया की जैसे विब्रियो, एडियोनिला, सैकाइनेसिस, ये पीईटी को डीकम्पोज कर सकते हैं। मतलब पीईटी को डीकम्पोज, उसको सड़ा गला सकते हैं। ठीक है, डीकम्पोज कर सकते हैं।
Similarly, species of fungi like actinomycetes, streptomyces, nocardia, actinoplanes have the ability of decomposing rubber from garbage. उसी तरह से कुछ फंगस की प्रजाति जैसे एक्टिनोमाइसिट्स, स्ट्रेप्टोमाइसिस, नोकार्डिया, एक्टिनोप्लेन्स ये रबर को डिकम्पोज कर सकता है, कचरे में जो रबर है उसको सड़ा सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज के फोटोज दिए हैं, राइट, नाम के साथ। नेक्स्ट, sulfuric acid is present in the acid rain and material coming out of mines। देखो एसिड रेन, कभी कभी एसिड रेन्स होती है तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। ठीक है, और माइनिंग, जो माइनिंग करते हैं यानी अर्थ के बाहर चीज़ों को निकालते हैं, उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड बाहर आता है मोस्टली। ठीक है, यू नो दैट इरोजन ऑफ मेटल प्रेजेंट इन स्टैच्यू, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग ऑकर्स ड्यू टू इट। और ये सल्फ्यूरिक एसिड से क्या होता है, स्टैच्यू में जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, या ब्रिजेस या बिल्डिंग में, ये सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से डीकम्पोज होने लगता है, सड़ने लगता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया लाइक एसिडोफिलियम सैप एंड एसिडोबैसिलियस फेराऑक्सीडेंट्स। ठीक है, अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये कुछ बैक्टीरिया की स्पीशीज का खाना है, मतलब बैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज को एनर्जी मिलती है सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया को, एसिडोफिलियम सैप एंड एसिडोबैसिलियस फेरोऑक्सीडेंट। ठीक है, ये बैक्टीरिया सल्फ्यूरिक एसिड को ईजिली एब्जॉर्ब कर सकता है। हेंस दिस बैक्टीरिया कैन कंट्रोल द सॉइल पोल्यूशन ऑकरिंग ड्यू टू एसिड रेन। तो ये बैक्टीरिया की मदद से एसिड रेन से होने वाला जो सॉइल पोल्यूशन है या स्टैच्यू, ब्रिजेस, बिल्डिंग सड़ेगी, वो उससे बचा जा सकता है। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट, यहाँ पे एक पिक्चर दिया जियोबैक्टर का, बैक्टीरिया ही है, देखते हैं आगे। कलेक्ट पिक्चर ऑफ वेरियस, ये आपको करना है। नेक्स्ट, वाटर सॉल्युबल, water soluble salt of uranium are present in the waste produced during electroplating and in effluents released in environment from the atomic energy plant। देखो कुछ वाटर सॉल्युबल यूरेनियम जो पानी में घुल जाते हैं, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम के सॉल्ट्स। ठीक है, ये एक वेस्ट है, ये किस में प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के वक्त प्रोड्यूस होता है या एटॉमिक एनर्जी प्लांट से भी रिलीज होता है। ठीक है, यूरेनियम जो एक पल्यूटेंट है, ठीक है, यूरेनियम का सॉल्ट जो पल्यूटेंट है, जो पानी में ईजिली घुल जाता है, पानी में ईजिली घुल जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में निकलता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते वक्त, या एटॉमिक एनर्जी प्लांट से भी निकलता है, और जहाँ से भी निकलता है जब वो पानी में घुल जाता है तो वाटर पोल्यूशन करता है। जियोबैक्टर कन्वर्ट्स दिस सॉल्ट ऑफ यूरेनियम इनटू सॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट, and thereby prevent those salt from mixing with groundwater sources। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है जिसका नाम है जियोबैक्टर, जियोबैक्टर। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर दिया उसका, यहाँ पे उनके पिक्चर दिए, बहुत सारे जियोबैक्टर आपको दिख सकते हैं। ठीक है, सो जियोबैक्टर नाम का जो बैक्टीरिया है ये यूरेनियम को, ये जो सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ यूरेनियम है उसको इनसॉल्युबल बना सकता है। ठीक है, इनसॉल्युबल हो गया तो वो पानी में घुलेगा नहीं, और जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर सेफ रहेगा, ग्राउंड वाटर सोर्सेस बचे रहेंगे। ठीक है, इनसॉल्युबल सॉल्ट ऑफ यूरेनियम, सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ यूरेनियम को इनसॉल्युबल बना सकता है। सॉल्युबल मतलब घुलने वाला, इनसॉल्युबल मतलब अब वो घुलेगा नहीं। ठीक है, एक बार यूरेनियम इनसॉल्युबल हो गया, यूरेनियम सॉल्ट, तो फिर वो पानी के मतलब ग्राउंड वाटर से मिक्स नहीं होगा और वाटर पोल्यूशन कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ जियोबैक्टर। नेक्स्ट, हाउ डज द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल एंड रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट आर यूजफुल। कुछ बैक्टीरिया जो जड़ों में और मिट्टी में होते हैं, मिट्टी में होते हैं और जड़ों में रहते हैं कुछ प्लांट्स के, लेग्यूमिनियस प्लांट। लेग्यूमिनियस प्लांट मतलब चने का, चना, दाल एक्सेट्रा। तो वो कैसे यूजफुल है? सो आंसर इज माइक्रोबियल इनऑक्यूलेंट्स। अच्छा, आंसर इसमें होगा आई होप, बट देखते हैं। माइक्रोबियल इनऑक्यूलेंट्स, इनऑक्यूलेंट्स मतलब इम्यूनिटी बूस्टर, माइक्रोबियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो इम्यूनिटी बूस्टर रहता है।
Some microbes contains inoculants are produced by process of fermentation. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इनऑक्यूलेंट, जिनके अंदर इनऑक्यूलेंट का पावर रहता है, यानी इम्यूनिटी बढ़ाने की एबिलिटी रहती है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस की, मतलब ऐसा प्रोड्यूस किया जा सकता है कैसे? प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन की मदद से. These inoculants are sprayed on the seeds before sowing and some of the inoculants are released into plants. ये inoculants सीड्स पर, ठीक है, जिससे सीड्स मतलब बीज पर, जिससे पौधा उगेगा, उस पर छिड़का जाता है, उस पर डाला जाता है, उसको ज़मीन में लगाने से पहले, ज़मीन में गाड़ने से पहले सीड्स पर उसको छिड़का जाता है, स्प्रे किया जाता है, ठीक है. एंड सम ऑफ द इनॉक्यूलेंट्स आर रिलीज इनटू द प्लांट्स, और कुछ इनॉक्यूलेंट्स प्लांट के अंदर रिलीज किए जाते हैं, ठीक है. Microbes in the inoculants help in plant growth by supplying nutrients. जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनॉक्यूलेंट में, जो प्लांट पौधे बीज पर डाला गया, यानी सीड्स पर छिड़का गया या प्लांट्स के अंदर रिलीज किया गया, उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बढ़ा देते हैं. दे इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वेजिटेरियन फूड्स, और वेजिटेरियन फूड की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं. सोल्यूशन कंटेनिंग azotobacter and artificial nitrogenase is used in organic farming. सोल्यूशन जिसमें अजोटोबैक्टर हो या आर्टिफिशियल नाइट्रोजिनेस हो, ये यूज होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में. नेक्स्ट जूम कर लूँ थोड़ा सा. सॉइल पोल्यूशन ऑकर्स ड्यू टू केमिकल फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड ड्यू टू दिस सोल्यूशन. ये जो सोल्यूशन फॉर्म होता है एजिटोबैक्टर और आर्टिफिशियल नाइट्रोजिनेस से, ठीक है, इसकी मदद से क्या कर सकते हैं? सॉइल पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं. सॉइल पोल्यूशन ऑकरिंग ड्यू टू केमिकल फर्टिलाइजर इज प्रिवेंटेड ड्यू टू दिस सोल्यूशन. केमिकल फर्टिलाइजेशन यूज करने से सॉइल पोल्यूशन होगा, लेकिन ये वाला सोल्यूशन यूज करने से पोल्यूशन नहीं होगा और वेजिटेरियन की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी, वेज चीज़ों की, ठीक है. नेक्स्ट, फ्लोरा acetamide like chemicals are mixed with soil due to use of chemical pesticides in agriculture. फ्लोराएक्टामाइड्स जैसे केमिकल यूज़ किए जाते हैं सॉइल में, ठीक है, किसके लिए? पेस्टिसाइड जो एग्रीकल्चर में यूज़ हुआ उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है. ब्लर हो रहा है अगेन, ठीक है. नेक्स्ट, this proves to be harmful to other plants and animal as well as cause skin disease to human. देखो, जो केमिकल पेस्टिसाइड यूज होता है एग्रीकल्चर में वो हार्मफुल है प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए भी, और इंसानों में भी उससे स्किन डिजीजेस होती है. दिस पेस्टिसाइड इन द सॉइल कैन बी डिस्ट्रॉयड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है. ये पेस्टिसाइड तो आपको पता है, कीड़े मारने की दवाई, कीटनाशक, ठीक है. तो ये पेस्टिसाइड को बर्बाद किया जा सकता है किसकी मदद से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से. देखो, पेस्टिसाइड क्यों डाला जाता है? पेड़ पौधे कीड़े से बचे रहे, ठीक है, लेकिन ये पेस्टिसाइड इंसानों के लिए भी हार्मफुल है, जानवरों के लिए भी हार्मफुल है, और सबके लिए हार्मफुल है पेस्टिसाइड, ठीक है. मतलब कीड़े मारने के लिए दवाई डाली जाती है खेतों में, लेकिन उससे इंसानों को भी नुकसान होता है, स्किन डिजीजेज होती है, और दूसरे भी प्लांट को भी नुकसान होता है और एनिमल्स को भी नुकसान होता है, ठीक है. तो इसका क्या इलाज? तो इसका इलाज है माइक्रोब्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्या इसके लिए क्या करना चाहिए? बायो इंसेक्टिसाइड्स. बैक्टीरियल एंड फंगल टॉक्सिन विच कैन डिस्ट्रॉय पेस्ट्स and pathogen can be directly integrated into plant with the help of biotechnology, ठीक है. क्या है इसका सोल्यूशन? बायो इंसेक्टिसाइड, यानी नेचुरल तरीके का इंसेक्टिसाइड. क्या? कैसे? बैक्टीरिया एंड फंगल टॉक्सिन, बैक्टीरिया और फंगस से बनने वाला जहर, ठीक है, विच कैन डिस्ट्रॉय पेस्ट, जो कीड़ों को भी मार सकता है, पैथोजन को भी मार सकता है, पौधों में बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको कहते हैं पैथोजन, उसको भी मार सकता है. कैन बी डायरेक्टली इंटीग्रेटेड इनटू प्लांट विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी.
डायरेक्टली पेड़ के अंदर, पौधे के अंदर डाल सकते हैं इसको, ये टॉक्सिन को। ये बैक्टीरियल और फंगल से होने वाला टॉक्सिन जो कीड़े को मार सकता है, कीड़ों को, मतलब पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को, और दूसरे पैथोजन यानी दूसरे हार्मफुल बैक्टीरियाज को भी किल कर सकता है। ऐसे टॉक्सिन को डायरेक्टली प्लांट के अंदर डाला जाता है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बीइंग टॉक्सिक टू इंसेक्ट दे डू नॉट कंज्यूम द प्लांट, क्योंकि वो जहरीला रहता है इंसेक्ट के लिए, इसके लिए इंसेक्ट प्लांट को खाएगा नहीं, ठीक है। सिमिलर टू द बैक्टीरिया सम स्पीशीज ऑफ फंगी एंड वायरसेस आर यूजफुल एज पेस्टिसाइड। उसी तरह से कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, उसी तरह से बैक्टीरिया और कुछ फंगस और कुछ वायरसेस ये पेस्टिसाइड के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। स्पिनोसाइड अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इज अ बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड का नाम दिया है स्पिनोसाइड, ठीक है। स्पिनोसाइड नाम का एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जो फर्मेंट करके बनाया जाता है और ये बायोपेस्टिसाइड्स है, ठीक है। सो इसके लिए ये जो केमिकल है फ्लोराएक्टेमाइड्स, ये केमिकल यूज़ करने की जगह बायो इंसेक्टिसाइड यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, आई होप आपको चैप्टर समझा। बाय दिस आई हैव कंप्लीटेड इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो सारे आंसर्स आपको ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है, और आप इजीली चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सारे आंसर्स का एक्सप्लेनेशन वीडियो में कवर हो चुका है। आप पूरा वीडियो देखो और साथ में फिर आंसर्स ढूंढो तो आपको इजीली मिलेगा, और खुद से मेहनत करके आंसर ढूंढोगे तो ऑटोमेटिकली बाय भी होगा। अच्छा, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो विथ ऑल योर फ्रेंड्स, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर द वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।